नहीं, वो सब जिला न्यायालय का अंदर नहीं है, लेकिन वो भी न्यायिक कार्य कर रहे हैं। उनमें आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और इस तरह की बहुत दूसरी भी संस्थाएं हैं जहाँ पर न्यायिक कार्य का संचालन हो रहा है। मुझे जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए, अजमेर में 1 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें 82,772 क्रिमिनल हैं और 26,739 दीवानी मुकदमे हैं। आज मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक लोकार्पण हो रहा है और हम सब जनता के सामने हैं। हमारे अधिकारी ने आपको, जिला न्यायाधीश महोदया ने इतना लंबा चौड़ा आपको आंकड़ा बताया, ये भी बताया कि हमारी बिल्डिंग कैसी है, इस बिल्डिंग में क्या है। ये सब बोलने का उद्देश्य ये है, और मैं जो आपके सामने बातें बोल रही हूँ उनको तो बोलने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी न्यायपालिका को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको पारदर्शी बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम आप सबके सामने हमने जो अभी तक किया है, जो करने जा रहे हैं, हमारी योजनाएं क्या है, इसका कैसे लाभ होगा, कैसे मुकदमों का तेजी से निस्तारण होगा, कैसे गुणवत्ता निश्चित की जाएगी, कैसे निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी, इन सब चीजों को लेकर हम आपके सामने बड़े पारदर्शी तरीके से अपनी कार्रवाई के बारे में आपके सामने सब बातें रखते हैं। हम लोगों ने पिछले वर्ष जुलाई 2024 में टारगेटेड केसेस का एक योजना बनाई जो नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष जुलाई से लेकर अभी मार्च, जो 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, टारगेटेड जो मतलब अत्यधिक पुराने मुकदमे, लगभग 8,000 मुकदमों का हमारे न्यायिक अधिकारियों ने निस्तारण किया है। इसमें हमारे बार के जो सदस्य हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, उनका भी उतना ही सहयोग है। हम समय समय पर बार और बेंच न्याय रथ के 2 पहिए हैं, ये बात करते हैं। अपने आप को संवेदनशील बनाना है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सारे न्यायिक अधिकारियों को और सभी अधिवक्ता बंधुओं से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप अपनी पूर्ण शक्ति और निष्ठा से और ये मानते हुए कि आप सबको यह कार्य, न्यायिक कार्य से जो जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ उसको कुछ न कुछ ये ईश्वरीय आदेश से ही और आप हम इससे जुड़े। हर व्यक्ति न्याय व्यवस्था से जुड़ा नहीं रहता। जिन्हें ये व्यवस्था में आने का, इस पूरी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम लोगों को न्याय प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। तो इस नाम से बार और बेंच का सामंजस्य बहुत जरूरी है। पुराने केसेस के लिए मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना पूरा सहयोग दें। मुकदमे जब पुराने लगते हैं तो उसको जहां तक हो सके, अनलेस कि आपको लगता है कि भाई कुछ बहुत ऐसे कारण बियॉन्ड योर कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उस मुकदमे को आप न्यायालय को सहयोग करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैंने अभी वर्तमान समय में 2 बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रदेश के अंदर कार्यशालाओं का, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस का में मैंने भाग लिया और 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं पूरी व्यवस्था को, जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण और प्रशासन भी सम्मिलित है, मैं बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का यूज
और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का अधिकतम उपयोग आज हमारे लिए निहायत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारे न्यायालय में आज जो एक न्यायाधीश है और अधिवक्ता हैं, वो समस्त प्रयास कर लें तो भी आप पाएंगे कि अगर आप सारे प्रकरणों का एक निश्चित समय में निपटारा करने की कोई योजना बनाएं कि सारे प्रकरण हमारे पास जो हैं 3 वर्ष से ज़्यादा लंबित न रहें, 1 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा लंबित न रहें, तो इन प्रकरणों का अगर आप एक कोई योजना बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके लिए हमको वर्तमान से कम 5 या 10 गुना न्यायाधीश चाहिए, जो आज हमारे हाथ में है नहीं। तो हमें कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन, कोई ऐसी प्लानिंग करें। इस प्लानिंग में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन दोनों के विशेष प्रयास से जो अत्यधिक संख्या में जो न्यायालय में मुकदमे हैं या आ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने में हम एक सफल योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे मुकदमों को न्यायालय में आने से रोका जाए? क्यों मुकदमे न्यायालय में इतने ज्यादा दाखिल हो रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है जिसमें मैं आज की तारीख में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम न्यायालय में मुकदमों के जो भरमार आ रही है, जो फाइल हो रही है, उसको क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके लिए एक योजना हम लोगों ने बहुत राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो चुकी है और उसको लेके आपको सबको मालूम होगा कि मीडिएशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा लाया गया है। और धारणा यह है कि न्यायालय में प्रकरण आने के बाद जो मीडिएशन मध्यस्थता होती है, उसके अलावा प्री लिटिगेशन मीडिएशन की भी एक प्रभावी योजना और उसको संस्थागत तरीके से पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसमें शायद पक्षकारों को मुकदमे फाइल करने के पहले कोई मध्यस्थता केंद्र मिल जाए, प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर, जहां पर अनुभवी और दक्ष मीडिएटर हो, तो शायद ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में एंट्री ही न कर पाए। तो ये प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं और मेरा प्रयास है कि राजस्थान में बहुत जल्दी एक बहुत ही सुस्थापित तरीके से प्री लिटिगेशन मीडिएशन मैकेनिज्म को प्रभावी ढंग से यहाँ पर स्थापित किया जाए और उसको संचालित किया जाए। लेकिन इसके लिए हमें बाहर से, अधिवक्ता समुदाय से दक्ष, प्रवीण और डेडिकेटेड मीडिएटर्स चाहिए होंगे। मैं जब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, तो एक हमने प्रयास शुरू कराया था कि सारे अधिवक्ताओं को हर जगह को बुलाकर सभी को 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग दिया जाए और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मीडिएटर के रूप में भी उनको तैयार किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम छोटी सी जगह पे, आपके आउटलाइन कोर्ट्स हैं, अगर हम वहाँ पर एक मीडिएशन सेंटर बनाते हैं तो उस मीडिएशन सेंटर पे हमें अधिवक्ताओं की सेवाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। और इस तरीके से हर स्तर पर करते हुए राज्य स्तर तक हम मीडिएशन सेंटर्स बनाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि न्यायालय में मुकदमे आने के पहले उनको रोका जा सके, पक्षकारों को वहीं पर सुलह किया जा सके। इसके साथ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लोक अदालत के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय परिणाम हासिल किया है और इसके लिए अगर कोई अच्छा परिणाम लोक अदालत में आता है तो मैं समझता हूँ कि ये न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के सम्मिलित प्रयास का ही परिणाम है। कोई भी प्रयास न्यायालय व्यवस्था का जब तक हमारे बार पूरा सहयोग न करे, हमें अपेक्षित सफलता किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। साथ ही आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़ा आवश्यक हो गया है प्रकरणों को तेजी से निपटाने के लिए। आज हमारे न्यायालय में लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग चल रहा है। बहुत सारे एडवोकेट, कुछ ऐसे सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं जब कोविड में कोर्ट होल्ड कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे एडवोकेट जो न्यायालय नहीं आ रहे थे, विशेष रूप से वरिष्ठ
सीनियर एडवोकेट जो थे नहीं आ पा रहे थे, वो बीसी के माध्यम से कर रहे थे। बॉम्बे, कलकत्ता, उन सब जगहों से हाई कोर्ट में लॉयर्स लगातार अपीयर होते हैं। बीसी आपके लिए भी बहुत अच्छा है, हर न्यायालय में बीसी सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं दूर हो, नहीं आ सकते, आप बहुत आसानी से बीसी सुविधा का उपयोग करें। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के लिए एक्यूज को जो जेल से ही उपस्थित कराया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो एक बड़ी क्रांतिकारी हमारी अभिनव योजना है और जिसके लिए एक्यूज को कोर्ट में हर समय लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिमांड के स्टेज में भी प्रथम के बाद दूसरी बार लाने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी कर रहे हैं। ई फाइलिंग और ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे सब में प्रयास चल रहा है, लेकिन हमको अपनी मानसिकता इस दिशा में बनानी पड़ेगी कि आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम पीछे छूट जाते हैं तो हम एक प्राचीन न्याय व्यवस्था कहलाएंगे विश्व में, आधुनिक न्याय व्यवस्था हम नहीं करा पाएंगे। साथ ही मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अपराध पीड़ित बालक बालिकाएं, महिलाएं, वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक, शोषित, वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, ये सब हैं जिनको जो हमेशा न्याय के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाते हैं। इनके प्रकरणों में हमको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ता है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना पड़ता है, क्योंकि इनका एक विशेष वर्ग है। तो इस दिशा में भी न्यायिक अधिकारीगण और हमारे अधिवक्ता बंधुगण, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि इस दिशा में वो हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रसर रहें। हमें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी बहुत निर्भर रहना पड़ता है। आपने देखा कि लगभग 75 से 80% मुकदमे जो हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं। क्यों क्रिमिनल केसेस बढ़ गए और सिविल क्यों कम गए, ये कोई और विषय है, किसी और समय पर आपसे इस संबंध में चर्चा किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है। तो हमें क्रिमिनल मुकदमे जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके भी त्वरित निपटारे के लिए कोई न कोई तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप सबको ये विदित होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर हम लोगों द्वारा एक त्वरित टेक्नोलॉजिकली बेस्ड समन्स एंड वारंट्स सर्विस सिस्टम का आरंभ किया गया। उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि तेजी से वो हमारा सिस्टम विकसित हो रहा है। आने वाले समय में न्यायालय से अपलोड होने वाले समन्स और भेजे जाने वाले वारंट को जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन से एक्सिक्यूट करना पड़ता है वहां तक वो एक क्षण में पहुंचेगा। तो इससे जो वारंट और समन्स की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होगी और न्याय की सारी सुचारू प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। हमने आज एक भवन का, न्यायालय भवन का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण की भावना को अपने हृदय में रखते हुए हम इसकी, चूंकि भवन नया है इसलिए नया संकल्प होना चाहिए और भवन नया है तो नवाचार भी चाहिए। और आपका अगर भवन नया है तो सामूहिक प्रयास से पूरे न्यायिक व्यवस्था को, अजमेर की न्यायिक व्यवस्था को एक नया दिशा देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भवन मंदिर तभी बनेगा जब हम अपनी इस नव संकल्प, नव प्रण, सामूहिक प्रयास और नवाचार को आगे ले जाने के लिए एकजुट होंगे। आज इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर जिला न्यायाधीश महोदय ने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया और यहाँ के सभी अधिकारीगण, अधिवक्तागण, नागरिकों से रूबरू होकर न्यायिक व्यवस्था के प्रति एक
मेरा विचार जो न्यायिक परिवार के मुखिया के रूप में है उसको आपके सामने रखने का मुझे अवसर दिया। इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।